तो हम बृहस्पति और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी अगर आपका मेष लगन हो और आपके मेष लगन के विभिन्न भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की युति बने तो आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट रह सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव में अगर ये युति हो तो अब आपको किस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, आपके पंचम भाव में अगर ये युति है तो यहाँ सिंह राशि में ये दोनों का ही कंजक्शन होगा और ये गजकेसरी योग जो कि आपके 5th हाउस में बनेगा। इससे आपको संतान का अच्छा सुख मिलेगा, आप में क्रिएटिविटी और बहुत सारी स्किल आपको यहाँ ये दोनों ग्रह प्रोवाइड करेंगे। बृहस्पति जहाँ पर ज्ञान, आध्यात्म और आध्यात्मिकता के कारक हैं, वहीं चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और चंद्रमा माता के कारक भी हैं। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विषयों में भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं या धार्मिक विषयों में भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं अपनी मेन एजुकेशन के साथ साथ। इसके अलावा आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी ध्यान साधना वगैरह करेंगे तो वो जो है वो काफ़ी तेज़ी से फलीभूत होगी आपके लिए। जो भी पूजा पाठ आप करेंगे वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी। बृहस्पति और चंद्रमा का यहाँ होना दिखाता है कि आप अपने मनी मैटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से मैनेज करेंगे अपने धन को। इसके अलावा आपको ये कंजक्शन कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहने और कुछ ना कुछ लिखते रहने या किसी को बताते रहने में हमेशा सपोर्ट करेगा। इस वजह से दूसरों के लिए आप एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, दूसरों को आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपना लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकती है इस युति के होते हुए। इसके अलावा आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड बनते हैं और 4th लॉर्ड होकर ये अगर 5th हाउस में आ रहे हैं तो आपकी माता जी का कहीं ना कहीं जो रोल है आपकी एजुकेशन में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ आपके विचारों में बहुत ज़्यादा विविधता देंगे और 5th हाउस है वो सूर्य का घर है। सूर्य का घर होने की वजह से यहाँ पर कुछ हद तक आप में क्रिएटिविटी अवश्य ही होगी। अब इनमें से कोई भी ग्रह अगर अस्त हो सूर्य के द्वारा तो निश्चित रूप से सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा क्या सूर्य आपके 5th हाउस में ही स्थित है, क्या सूर्य आपके हो सकता है 4th हाउस में स्थित हो या 6th में भी स्थित हो। इसके अलावा इनमें से कोई भी अगर ग्रह, जैसे कि सिर्फ बृहस्पति ही वक्री हो सकते हैं, चंद्रमा तो वक्री होते नहीं हैं, तो बृहस्पति अगर वक्री हो तो फिर आपको इस कंजक्शन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अब बृहस्पति के हिसाब से अगर देखें तो बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड बनते हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। ये कंजक्शन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन बन सकता है। आप छोटी आयु से ही काफ़ी ज़्यादा आध्यात्म में या ऐसे विषयों में रुचि लेने लगे होंगे। इसके अलावा ये आपके इंट्यूशन को भी काफ़ी मजबूत करता है। इसके साथ साथ आपकी भूमिका अपने घरेलू मामलों में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य या कोई भी इस प्रकार का फाइनेंस से जुड़ा हुआ कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छी युति है। अब इन दोनों का ही सम्मिलित रूप से जो एस्पेक्ट रहता है वो आपके 11वें भाव पर रहता है। 11वें भाव पर एस्पेक्ट रहने की वजह से ये दोनों ग्रह आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अपने नेटवर्क सर्कल को अच्छे से हैंडल करने में। इसके अलावा आप बहुत ही ज़्यादा सीधे स्वभाव वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप दूसरों के साथ कन्वर्सेशन में हमेशा माहिर होंगे। आपको कौन सी बात किसको कहाँ कब कैसे बोलनी है, कैसे बिहेव करना है लोगों के साथ। और यहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुभता देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा बृहस्पति और चंद्रमा का। अब चंद्रमा जो है वो माता के कारक हैं। माता के कारक होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको जो धन मिला है, जो संपत्ति मिली है या जो आपको एजुकेशन मिली है या जो आध्यात्मिक जो ज्ञान मिला है उसमें आपकी माता जी की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि छोटी आयु से ही आपने जो धार्मिक कार्यों में जो रुचि लेना शुरू किया तो अपनी माता जी की वजह से ऐसा हुआ होगा, या आपने जब अपने एजुकेशन स्टार्ट करा आपने स्कूल में और बाद में कॉलेज में भी जब आपने दाखिला लिया तो उसमें आपकी माता का बहुत अहम रोल हो सकता है आपके लिए। तो ये कंजक्शन आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने, कुछ ना कुछ लाइफ में नया करते रहने के लिए प्रेरित करेगा। अब क्योंकि बृहस्पति 9th लॉर्ड तो हैं ही और यहाँ से वो अपने घर को भी एस्पेक्ट करेंगे, इस वजह से आपके लिए ये कंजक्शन कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के मामले में भी बहुत ही अच्छा साबित होगा। हालांकि आप ये ज़रूर देख लें कि इनमें से किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बृहस्पति की महादशा आपको आ रही हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि दोनों का ही जो है कंजक्शन बहुत
अच्छा माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इन दोनों के। उसके बाद बृहस्पति का अगर हम देखेंगे तो आपके लगन को बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं, और चंद्रमा के साथ जब भी बृहस्पति होते हैं तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये अग्नि तत्व राशि है, सूर्य का घर है, और सूर्य के घर में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस वजह से आपके पास किसी भी विषय को लेकर बहुत सारा एनालिसिस आइडिया या किसी भी प्रकार के अन्य आइडिया हो सकते हैं, जिससे आपके पास शब्दों का भंडार होगा हमेशा। तो ये दिखाता है कि आपके पास किसी भी विषय को लेकर एक अथाह सागर आपके मन में है, आपके दिल में है। किसी भी विषय पर आपको अगर बोलने के लिए कहा जाए तो आप काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण उस पर दे देंगे, और जो काफ़ी सार्थक भी होगा। काफ़ी लोग उसको समझेंगे, उससे इंस्पायर होंगे, और लोग आपके ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। ये दिखाता है कि आप अक्सर कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिस शुरू से ही करने लग गए होंगे, जैसे कि किसी देवी देवता की पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप वगैरह, या ऐसी क्रिया आपने बहुत पहले ही अपना ली होगी अपनी छोटे आयु में ही। अब ये कंजक्शन आपकी संतान के लिए, आपके घरेलू सुख के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। और अगर आपको अपनी संतान से रिलेटेड, अपने घरेलू सुख से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है, तो ये कंजक्शन आपको बेहद सपोर्ट कर सकता है। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा रोल है आपके कैरियर में और आपके धन संबंधी मामलों में, इस कंजक्शन का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।